इंपेरिकल मींस सूडो फॉर्मूला, आसान भाषा में स्केलेटन फॉर्म, बोले तो एटॉमिक फॉर्म। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला हमेशा किसके फॉर्म में होगा? एटम्स के फॉर्म में होगा। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे होगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो आसान भाषा में द होल नंबर रेशियो ऑफ एटम क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। और द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मींस इंपेरिकल का मतलब क्या था बच्चों? द होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। ये क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। मींस एक ऐसा स्केलेटन के फॉर्म में है, सूडो फॉर्मूला है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? द एक्चुअल फॉर्मूला या एटम बोलो, द एक्चुअल फॉर्मूला एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। किसमें बच्चों? वन मॉलिक्यूल में एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो सूडो है, सिर्फ जिसमें एटम की बात हो, वो क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान से सीखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है? फॉर्मूला तो आप जानते हो, क्या होता है? H2O2। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है बच्चों? H2O2। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो ये क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला है। तो ये किसके फॉर्म में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। लेकिन इसकी एटम कौन कौन है? बताओ आप लोग। H और O है। तो ये क्या हुआ? इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो जैसे बेंजीन है, बेंजीन। आप ध्यान से सीखना, एक बेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूं। और आप एनसीईआरटी में रट्टा मारते हो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। वो कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर बेंजीन के बारे में बात करें बच्चों, तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो? 6H6। लेकिन इसमें एटम कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। यानी सिंपल, ये किसके फॉर्म में आ गया? इंपेरिकल के फॉर्म में आ गया। और ये किसके फॉर्म में आ गया? मॉलिक्यूलर के फॉर्म में आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब आपने क्या सीखा? अरे कौन कौन एटम है, कौन कौन एटम है, वो इंपेरिकल हो गया। और एक्चुअल फॉर्मूला जो आप जानते हो वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आप जानते हो। और उसी का एटम फॉर्म लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो, अगर ध्यान से यहां देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 6 कॉमन ले लें तो क्या लिख देंगे? C और H लिख सकते हैं, बोलो। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, देखो यहां। और C और H क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। इसका मतलब आपने क्या लिख दिया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। अब देखो पिछले वाले केस में, यहां देखो, यहां पे क्या था? इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू HO लिख सकते हो। यानी ये किसके फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू, यहां पे क्या आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला आया। और यहां पे क्या आ रहा है? 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब जनरली अगर बारे में बात करें तो इसको एक रिलेशन डेवलप करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। बोलो, समझ में आया? और जो यहां पे एन है वो क्या है? एक इंटीजर है। क्या है बच्चों? यहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक रिलेशन डेवलप कर लिया। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या होता बच्चों? MF इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या ये रट्टा मारते थे? नहीं रट्टा मारना यार, समझो, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करो। तो आपने क्या सीखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आपको लगेगा सर अब एन कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। देखो, अगर एन की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। यानी MF का मास आपको जनरली दिया रहता है, नहीं तो आप निकाल लोगे। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू यानी जो इंटीजर है 1 2 3 4 5 निकल जाएगा। क्लियर है बात, बोलो ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से, अब जो हम बात करने वाले हैं एक एग्जांपल की बात करने वाले हैं। फॉर्मूला प्रूफ हो गया, दिमाग में फिट हो गया ना। अगर n की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, mf इक्वल टू n इंटू ef। क्लियर है। अब एक एग्जांपल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक केमिकल कंपाउंड है, चलो कार्बन की परसेंटेज आपको दिया हुआ है, क्लोरीन की परसेंटेज आपको दिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास आपको 98.96 ग्राम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। क्लियर है बात। तो मैं एक जनरल फॉर्मेट आपको बताता हूं, इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। क्लियर है बच्चों, चलो एक फॉर्मेट बनाता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां एलिमेंट लिखोगे। ये जनरल फॉर्मेट है बेटा, सब में काम आएगा। आप एलिमेंट यहां लिख दिए, एलिमेंट के बाद परसेंटेज कितना दिया हुआ है उसको आप यहां पे लिखो, इसके बाद एटॉमिक वेट को लिखो। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना परसेंटेज है डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कर दो। अब आपको करना क्या है, एक होल नंबर रेशियो बताना है। इसे यहां पे क्या निकालना है, होल नंबर रेशियो, और लास्ट में सिंपल रेशियो आपको यहां पे मिल जाएगा। ये फॉर्मेट आप बस दिमाग में फिट कर लो, काम बन जाएगा। ये आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार हो गया, ये आपके लिए एक फॉर्मेट बन गया। क्लियर है बच्चों, बोलो। अब देखो, अब यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है 24.27%, हाइड्रोजन 4.08% दिया हुआ है, क्लोरीन 71.65% दिया है। यानी कौन कौन एलिमेंट दिया, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ये तीन एलिमेंट दिया, परसेंटेज दिया, एटॉमिक वेट आपको पहले पता है। और नहीं भी है तो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखे हैं, डबल करने का, 1 जोड़ने का, मोबाइल नंबर ऐड करने का, तो बस वहां से आप सीख लो। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब यहां पे एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। वेट कितना दिया हुआ है, कार्बन परसेंटेज आपको पता है कितना है, 24.27, हाइड्रोजन 4.08 है, 4.08 है, और क्लोरीन कितना 71.65% दिया हुआ है। आप लिख दिए। वेट आपको पहले से पता है, कार्बन कितना हो जाए बच्चों 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कितना 35.5। क्लियर है, बहुत आसान। अब क्या करना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट, और यहां पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, उसके दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, क्या है बच्चों, यहां पे लिखोगे 24/27 डिवाइड बाई 12, 4.08 डिवाइड बाई 1, 71.65 डिवाइड बाई 35.5। अब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, लगभग 2.02, यहां पे 4.08, 2.02। अब यहां ध्यान से सुनना, ये तो आप कुछ भी बनाओगे, लेकिन ये बात जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार डाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो सबसे मिनिमम आएगा, फिर से सुन लो, जो इसमें सबसे मिनिमम हो उसी से आपको डिवाइड करना। मैं यहां लिखता हूं, मिनिमम से आपको डिविजिबल करना है, ये दिमाग में फिट कर लो। जो सबसे छोटा आएगा उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो 2.02, अब सबसे छोटा कौन है, इसको ले लो या ऊपर वाले को ले लो, तो 2.02, 4.08 डिवाइड बाई 2.02, 2.02 डिवाइड बाई 2.02, तो लगभग वैल्यू कितना आ गया 1, यहां पे लगभग कितना जाएगा 2, और यहां पे भी 1, यानी सिंपल रेशियो 1:1 मिल गया।
यानी एक आपको रेशियो मिल गया एटम की, यानी एटॉमिक रेशियो मिल गया, और वो एटॉमिक रेशियो क्या है 1:1। अब देखो यहां पे जो आपको क्या देखने को मिला, कार्बन कितना है बेटा 1, तो 1 लिखेंगे नहीं तो सिंपल यहां कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2, यहां पे 2 लिख दो, और क्लोरीन कितना है Cl, यानी ये क्या है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? तो एक लाइन आप बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे इसको, बस आते 2-4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया CH2Cl, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बात आ गई N की वैल्यू निकालने के लिए। अब इधर देखो, पीछे आ जाओ थोड़ा सा। अब यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, और N निकालने का वैल्यू, N का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय, बोलो इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है बेटा? ठीक है, इधर देखो, अब इसका कितना दिया 98.96 दिया हुआ है, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl। अब इसका क्या निकाल दो, मास निकाल दो। तो कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, और क्लोरीन 35.5, यानी यहां पे क्या मिलेगा, कार्बन कितना 12, 2 इंटू 1, और क्लोरीन कितना 35.5। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, देखो 98.96, और यहां पे कितना आ जाएगा 0.5, 4 5 9, यानी 49। अब देखो कितना बार में जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये कितना वैल्यू आ गई, सिंपल आपको N की वैल्यू मिल गया, और N की वैल्यू कितना मिला 2। तो अब सिंपल हो गया आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। चलिए, हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वैल्यू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। N की वैल्यू आपको मिल गया 2, और पहले से आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता है CH2Cl, यानी इसका आंसर क्या हुआ बेटा C2H4Cl2। ये हो गया आपका, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। समझ में आया? तो बहुत आसान है, बशर्ते आपको दिमाग में N कैसे निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, काम बन गया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 ध्यान से देखना, एक हाइड्रोकार्बन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। हाइड्रोकार्बन है जिसका परसेंट आपको कार्बन का दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 82.8% कार्बन है, दिमाग लगाओ कार्बन है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है 58। अब यहां एक वर्ड दिया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बताओ, हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज दिया है, तो आप हाइड्रोजन का परसेंटेज तो निकाल सकते हो ना, बोलो कैसे, 100 में से माइनस करके, यानी सिंपल यहां पे हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, 100 माइनस किसका, कार्बन की परसेंटेज माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 82.8। तो कितना आ गया बेटा, यहां पे आ गया 0.2, और यहां पे 7 यानी 17.2% आ गया, और ये 17.2% किसका मिला, हाइड्रोजन का मिला। खुला दिमाग, बोलो हाँ या ना, यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है, कार्बन की परसेंटेज आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास भी आपको दिया है। आगे क्या बोलता है भैया, इंपेरिकल फॉर्मूला बता दो, बहुत आसान। नेक्स्ट क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, वो भी आप बता देंगे। यहां पे क्या बोल रहा है, पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसके कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कहां लेके चला गया आपको, जीओसी वाले चैप्टर में चला गया। स्ट्रक्चर बताओ, यानी अगर कोई केमिकल फॉर्मूला दिया जाता था तो उसको पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछा जाता था, तो वो भी आपको आना चाहिए। देखो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सारी चैप्टर का नॉलेज होगा ना तो काम बन जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो
वन बाई वन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अभी आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखोगे, एलिमेंट लिखोगे, एलिमेंट के बाद क्या लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, याद कर लो, एटॉमिक वेट लिखोगे, फिर क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। अब फिर क्या निकल जाएगा, एक सिंपल रेशियो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, सिंपल रेशियो निकल जाएगा। क्या यही था, बोलो। ये आपने एक चार्ट बना लिया, देखो यहां पे भर दो, ठीक है। अब देखो यहां पे फिल करना, कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो भरो कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर है बात, ठीक है। कार्बन परसेंटेज कितना है, 82.8% और वहां कितना आ गया, 17.2%। कार्बन का वेट 12, इसका 1, डिवाइड करो 82.8 डिवाइड बाई 12, 17.2 डिवाइड बाई 1, तो 17.2 यहां पे कितना आ गया, 12 सतह 84, नहीं उससे कम आएगा, 6.9। यहां पे क्या आया बेटा, 6.9। और मैंने ट्रिक्स क्या बताया, जो सबसे मिनिमम हो, उसे डिवाइड कर दो। ये सबसे मिनिमम है तो क्या आएगा, 6.9 डिवाइड बाई 6.9, 17.2 6.9, तो कितना आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 1। और ये कितना बार में जाएगा, लगभग 2.5। कितना बार में जाएगा बेटा, 2.5। 7 में 14 होता है ना, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 2.5 हो गया। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज आ गई, मैंने क्या बोला, होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ये तो पॉइंट में आ गया, देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट, 2.5। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन 2.5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आप यहां पे थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, ताकि दोनों का दोनों होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। बस यही आपको सोचना है। आप दिमाग लगाओ, अगर हम दोनों को दो से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5, और वहां पे कितना आ जाएगा, 2। बोलो, इसका मतलब यहां देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिल रहा है। यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 से, तो यहां पे कितना हो गया, 2, और यहां पे वैल्यू कितना आ गया बेटा, 5। यानी सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला C2H5 मिल गया। कोई दिक्कत, समझ में आया? तो वहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, यहां इंटरेस्टिंग है, बस 2 पॉइंट इसमें दिमाग में फिट कर लो। यानी सिंपल आसान भाषा में आपने क्या सीखा, इंपेरिकल फॉर्मूला यहां से क्या मिल गया, C2H5। आगे बढ़े, बोलो, क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसके लिए कितना दिया है, मॉलिक्यूलर मास आपको 58 दिया है, तो n की वैल्यू निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब इसकी वैल्यू 58 दिया हुआ है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या था, C2H5, यानी 2, और कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन कितना 5 × 1, तो कितना हुआ 24, और 5 यहां पे देख लो 58 और 2 9, यानी लगभग कितना आ गया, 2। कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 2 आ गया। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, बोलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो n इंटू क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 और उसकी वैल्यू कितना है, C2H5, तो क्या मिल गया आपको, C4H10। ये क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना मिला, C4H10। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए C4H10 है क्या, तो C4H10 है क्या, किसके फॉर्मेट दिख रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, CnH2n+2, n की वैल्यू 4, 4 दूना 8 2 10, ये किसका फॉर्मूला है, तुरंत दिमाग में आपका आना चाहिए, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब
एल्केन, इसका मतलब ये है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, एल्केन, और एल्केन का मतलब क्या होता है, जहां पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब जितने भी इसके स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड वाला होगा। दिमाग खुला। अब देखो पहला स्ट्रक्चर यानी नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन, एथ मेथ, पहले कहां शुरू करते हो, मेथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नॉर्मल ब्यूटेन, एक स्ट्रक्चर नॉर्मल ब्यूटेन का बनेगा 1 2 3, 1 2 3 4, ये क्या बना, नॉर्मल ब्यूटेन। एक क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन यानी देखो आइसोब्यूटेन, ये क्या बन गया बेटा, आइसोब्यूटेन। अच्छा जानते हो नॉर्मल आइसो का मतलब, अरे नॉर्मल का मतलब 1 डिग्री, जहां पे 1 डिग्री बनता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जहां 2 डिग्री बनता है उसको आइसो बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत सिंपल है। तो आपको थोड़ा थोड़ा हर एक क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड करके देता है, बस अर्थ आप सीख जाओ। ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन था, बोर्ड में इतना बड़ा नहीं क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल यहां पे क्या बोल रहा है, अ सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड इज फाउंड टू हैव, सोडियम दिया हुआ है, कितना, इतना मोल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी मोल दिया हुआ है, कार्बन का लेकिन यहां पे एटम्स दिया हुआ है। तो ये बड़ा नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी। सबको मोल दिया, इसका एटम दे दिया, तो आपको सिंपल क्या दिमाग लगाना है, सबको एक जैसा कन्वर्ट करना है। भाई ये एटम्स दिया ना, और वो क्या दिया, मोल, ये भी मोल, कार्बन, ऑक्सीजन और सोडियम, यानी 3 एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें 2 एक जैसा और एक अलग है। तो आपको सबको सिमिलर बनाना है। अब दिमाग खुलेगा आपका, एटम्स। अब इसका ट्रिक्स मैंने आपको बताया है, एटम्स और मोल में रिलेशन, वाई मैप याद करो। ये क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी दिया है। ये क्या होता था, वॉल्यूम और 2 पैर, याद है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। और ये हमारा मेन सेंटर जो नाभि होता था, मोल, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है ये, मोल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। चलिए तो आपको क्या है, आपको क्या बोला है, एटम्स। आप हो कहां पे, यहां पे, ठीक है, और आपको चाहिए क्या, मोल। अब वापस आ रहे हो, आप यहां पे हो, जा कहां रहे हो, नाभि में, तो क्या करोगे, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। ट्रिक आपको पता होना चाहिए। फिर से सुन लो, ये वाई मैप पढ़ लेना। ये ट्रिक कहां पे मिलेगा, वाई मैप में मिलेगा। आप हो कहां पे, मोल, आपको दिया क्या, देखो एटम्स दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है। अब जा कहां रहे हो, मोल में ना, तो अवोगाड्रो नंबर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहां पे देखो सिंपल क्या मिलेगा, कार्बन कितना है बेटा, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, कार्बन की क्या निकाल रहे हैं बेटा, बोलो, मोल निकाल रहे हैं। 2.65 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अब देखो 2.65 इंटू 10⁻22, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, याद है ना सबको, 6.022 इंटू 10⁻, आप बोलो 23, 22 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, लगभग 4, यानी 0.044 इतना मोल आ गया। यानी आपने क्या निकाल दिया बेटा, मोल निकाल दिया। और मेरे से क्वेश्चन में सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा और 4 ऑप्शंस भी दिया है, देखो 4 ऑप्शंस भी आपको दिया है। चलिए मोल निकल गया, कोई डाउट, बोलो नहीं। आप सिंपल क्या करोगे, जो मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म बना के दिया उसमें रख दो, काम बन जाएगा। चलिए क्या है टेबुलर फॉर्म, एक सेकेंड ना। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, एलिमेंट, एलिमेंट के बाद क्या बनाते थे, अब नंबर ऑफ मोल्स, एलिमेंट के बाद परसेंटेज नहीं है तो मोल्स आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के बाद क्या बनाएंगे, एटॉमिक वेट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, सिंपल रेशियो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल रेशियो कितना मिलेगा, एलिमेंट रखो, पहले क्या है सोडियम Na दिया हुआ है,
नेक्स्ट है ऑक्सीजन, फिर क्या दिया है कार्बन। सोडियम का कितना मोल, 0.0887 मोल। ऑक्सीजन का कितना, 0.132 मोल। और इसकी कितना मोल, 0.044 मोल। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब एटॉमिक वेट के यहां पे जरूरी नहीं है, यहां पे क्या बेटा एटॉमिक वेट की जरूरी है क्या, बोलो, क्योंकि सिंपल यहां पे आपने क्या निकाल दिया, मोल निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या किया, ऑलरेडी यहां पे क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो इसके लिए यहां पे जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। तो ये एटॉमिक वेट वाला हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि यह टर्म किसका था, मोल का था, ऑलरेडी मोल आपने निकाल दिया। अब यहां ट्रिक काम आएगा, मैंने क्या बताया था, जो सबसे मिनिमम हो, जो सबसे मिनिमम हो, तो सबसे मिनिमम ये वाला है, तो आप इससे डिवाइड करो, तो यहां पे क्या है 0.0887 डिवाइड बाई 0.044 आ गया, 0.132 डिवाइड बाई 0.044, 0.044 डिवाइड बाई 0.044। तो सिंपल वैल्यू इसका कितना आ गया 1, और इसमें कितना जाएगा 4 तिहाई बार, यानी 3 के लगभग, और ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो यहां से सोडियम कितना मिला 2, ऑक्सीजन कितना मिला 3, और कार्बन कितना मिला 1। यानी सिंपल आपको यहां से मिल गया Na2, सोडियम 2 और CO3, यानी इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और ऑप्शंस देखो कौन सा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। समझ में आया। तो बहुत आसान है, मोल्स मिनिमम निकाल दिए, यहां पे एटॉमिक वेट नहीं लगेगा, क्लियर है बात। तो मोल्स जो सबसे मिनिमम है डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल बनाकर दिखाए हैं, और आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर पूरी बात समझ में आई तो मैं आपको 3 एग्जांपल भी होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्लियर है ना। चलो ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसको मैं चलो हिंट कर देता हूं आपको, लेकिन घर में सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं कि मैं कराया तो बस उसी को करके बैठ गए। अब देखो इसमें हिंट करता हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला, 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम ऑफ विटामिन, कार्बन का मास दिया हुआ। देखो बेटा ये कार्बन का क्या दिया है, मास दिया हुआ है, किसमें, CO2 में, इतना ग्राम H2O। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में किया था, परसेंटेज एस्टिमेशन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला याद है, कार्बन का परसेंटेज एस्टिमेशन कैसे करते हैं, 12 डिवाइड बाई 44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। वहां से क्या निकल जाएगा, कार्बन की परसेंटेज निकल जाएगा। हाइड्रोजन वाला क्या है, 2/18, फॉर्मूला याद है, वहां से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल जाएगी। अब यहां पे क्या बोला, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्कर्बिक कंबशन ऑफ, इतना ग्राम विटामिन कार्बन दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी। अगर यहां पे कार्बन आपको परसेंटेज पता चल गया, हाइड्रोजन परसेंटेज पता चल गया, तो ऑक्सीजन परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। कैसे प्यारे बच्चों, मैंने क्या ट्रिक बताया था, जो भी परसेंटेज दिया है 100 में से माइनस कर देना, 100 माइनस जो दिया है सबको माइनस कर देना ऑक्सीजन की परसेंट, यानी इसका जो आंसर आएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में आएगा। तो मैंने पूरा हिंट कर दिया, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, क्लियर है। अब ये वीडियो कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा आपको। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का वीडियो है, आप यहां से जाकर क्या कर सकते हो, पूरी नॉलेज ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे सल्फाइड का आयरन का है, सल्फाइड ऑफ आयरन है, यानी इसमें रिलेशन आपको Fe और S में आएगा। सिंपल आप इसको डिवाइड कर लोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैंने आपको 3 बोला था, 3 आपको होमवर्क है। चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है, कहां गया, ये देखो कार्बन परसेंटेज, बहुत आसान, टेंशन लेना नहीं है। हाइड्रोजन परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन परसेंटेज आपको दिया हुआ है, और वेपर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दी गई है। तो आप याद कीजिए, आप क्लास वाली बातें याद कीजिए। मोलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन मैंने प्रूफ कराया है। क्या होता है, मोलर मास
याद है वो फॉर्मूला, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो सिंपल यहां से क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको यहां पे क्या है 2 इंटू, आप यहां से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 59, क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करोगे क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। तो आपके लिए काम बन गया। बोलो समझ में आया। तो ये 3 होमवर्क आपको करना है, और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट कर बताना है। लेकिन प्यारे बच्चों होमवर्क आप जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।